हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिटिश ड्रामा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक है उनको, और उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से हैं और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 9 ब्लॉक कौन से हैं और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक है जिनको आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट करके जाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है वो है क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस, सेकंड है विलियम शेक्सपियर का ए मिड समर नाइट ड्रीम, थर्ड है विलियम शेक्सपियर का हैमलेट, फोर्थ है बेन जॉनसन का एल्केमिस्ट, फिफ्थ है जेम्स सिंस का द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो सिक्स्थ है वो है बर्नार्ड शॉ का पिग्मिलियन, सेवन्थ है टी.एस. इलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल, और जो एट्थ है वो है जॉन ऑसबर्न लुक बैक इन एंगर, जो नाइन्थ ब्लॉक है वो है सैमुअल बकेट का वेटिंग फॉर गोडोड। तो इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं जिनमें से आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं और डेफिनेटली आते हैं, वो है आपका फर्स्ट ब्लॉक क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस। ये बहुत ज़्यादा फेमस प्ले है और ये जो है एक ट्रेजिडिक ड्रामा है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से डन है। तो जो नेक्स्ट है वो है विलियम शेक्सपियर का मिड समर नाइट ड्रीम। तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन आता ही आता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस प्ले है ये भी। और थर्ड है विलियम शेक्सपियर का हैमलेट। ये तो जो है वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेज में से एक प्ले है, ट्रेजिडिक प्ले है ये भी। तो विलियम शेक्सपियर के जो वर्क है वो तो आपको बिल्कुल करने हैं, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के वर्क से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये जो तीन प्ले है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 60 मार्क्स तो आपके यहीं हो गए हैं। तो ये जो आपका ब्रिटिश ड्रामा है ये बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। ये जो है बहुत इजीली आप जो है इसमें 70+ मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। इजी स्कोरिंग मार्क्स है, बस आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है और थोड़े से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तो जो नेक्स्ट ब्लॉक, जो फोर्थ ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लॉक सेवन्थ टी.एस. इलियट का मर्डर इन कैथेड्रल। और जो फिफ्थ ब्लॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सैमुअल बकेट का वेटिंग फॉर गोडोड। तो ये जो 5 ब्लॉक है ये तो आपको करने ही करने हैं। तो इसके बाद जो बाकी के 3 ब्लॉक यहाँ पर, 4 ब्लॉक यहाँ पर बचते हैं, तो उनमें से भी आपको 1-2 ब्लॉक बहुत अच्छे से कर लेने हैं। या तो आप जो है एल्केमिस्ट कर लीजिए, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, या तो प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड कर लीजिए, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। एक बचा जॉन ऑसबर्न का लुक बैक इन एंगर। तो ये जो जितने भी हैं, जो पिग्मिलियन है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इन 9 ब्लॉक में से आप जो है 6 ब्लॉक बहुत ही अच्छे से कर लीजिए, जिनको आप बहुत अच्छे से करोगे। और बाकी के 3 ब्लॉक्स की आप जो है ऐसे स्टोरी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं उसके लिए बता रही हूँ, जिनके पास टाइम है वो पूरे के पूरे 9 ब्लॉक्स को पढ़िए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामाज हैं ये, बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रामाज हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं इनमें। बट जो 6 ब्लॉक है उनको आप जो है ऑन टिप करिए, मतलब उनको जो है बहुत अच्छे से करिए, ताकि आप जो है कम से कम जो 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने को आते हैं तो उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। बाकी जो एग्जाम होता है उसमें हर ब्लॉक में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी भी ब्लॉक में से क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत रेयर होता है कि किसी ब्लॉक में से क्वेश्चन नहीं आता है। बट जो आपको, आपके पास क्या होता है, ऑप्शन होता है, आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो अब जो एग्ज़ाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन ब्लॉक से, वो कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, और उनके आंसर आपको कैसे देने हैं। तो जैसे आपको एग्ज़ाम में जो है एक तो करैक्टर स्केच वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं उनके करैक्टर स्केच पूछे जाते हैं, जैसे डॉक्टर फॉस्टस का हो गया, हैमलेट का हो गया, इनके करैक्टर स्केच आते हैं। और आपको जो है कोटेशंस लिखनी होती है, एग्ज़ाम में कोटेशन भी पूछी जाती है। सॉलिलॉकी के ऊपर क्वेश्चन आता है, जो हैमलेट है इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सॉलिलॉकी वाला। सॉलिलॉकी होता है जब मतलब जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कश्मकश में होता है, डिलेमा में होता है, और वो जो है खुद से ही बात कर रहा होता है। तो उन कोटेशन का और सॉलिलॉकी का जब आप जो है यूज़ करते हो अपने एग्ज़ाम को, अपने आंसर को लिखने में, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और बाकी आपको जो है राइटर का पता होना चाहिए, उनके वर्क पता होना चाहिए, किसने कौन सा ड्रामा लिखा है और कौन से टाइम पीरियड में लिखा है, ये भी पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कंटेंट क्लियरिटी है वो आपको होनी चाहिए। बाकी आप जो है सिस्टमेटिक वे में एक आंसर लिखना चाहिए आपको। और जो फ्लो चार्ट होते हैं, जो करेक्टराइजेशन को दर्शाने के लिए चार्ट बनाए होते हैं, तो उनका भी आपको जो है अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। वो कैसे बनाते हैं वो मैंने जो है अपने
जो मैंने वीडियोज़ अपलोड करी हुई है हैमलेट के ऊपर, डॉक्टर फॉस्टस के ऊपर, उनमें मैंने जो है वो बताए हुए हैं, वहाँ पर बनाए हुए हैं। तो मैं आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से आप जो है कैरेक्टराइज़ेशन कर सकते हो। तो ऐसे आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा लगता है और जो आपको जो है मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो अच्छे से जो है नीट एंड क्लीन आपका आंसर होना चाहिए। तो अब हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इससे आपको जो है एक तो पता चलता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और एक आपको पता चलता है कि जो मतलब एग्ज़ाम में जो आंसर है वो कैसे लिखना है, और जो क्वेश्चन है बहुत बार जो है रिपीट होते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वही रिपीट होते हैं, थोड़े बहुत चेंज किए जाते हैं लेकिन क्वेश्चंस वही होते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पता लगता है। तो जो अभी प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था जुलाई सेशन का 2020 का, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि अभी सितंबर और अक्टूबर में हुआ था प्रीवियस ईयर में। तो ब्रिटिश ड्रामा का जो पेपर है उसको देख लेते हैं। तो जो इसमें क्या होता है, 5 क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको बताया है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपल्सरी होता है, वो आपको करना ही करना होता है, और फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, तो मैं बताऊंगी कैसा होता है। और बाकी के जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो उस उनमें आपको जो है चॉइस दी जाती है, 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक करना होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको आता है एनोटेशन के ऊपर, मतलब आपको व्याख्या करनी होती है। आपको क्या है, किसी भी प्ले में से 4 लाइनें उठा के दे दी जाती है, बीच में से जो डायलॉग होते हैं, जो 2-3 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो डायलॉग आपको दे दिए जाते हैं। और इनमें से आपको पहचानना होता है कि ये कौन सा ड्रामे के डायलॉग्स हैं, कौन सा ड्रामा है, किस राइटर ने लिखा है, एक्ट कौन सा है, सीन कौन सा है, और उसमें जो बात हो रही है, जो उसमें कॉन्टेक्स्ट है, वो क्या है। तो आपको ये सब कुछ जो है लिखना होता है। तो यहाँ पर भी आपको जो है 5 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं, ओके। तो इन 5 पैराग्राफ्स में से आपको जो है 4 पैराग्राफ्स करने होते हैं। तो ये जो है आपके 20 मार्क्स के होते हैं, और 5-5 नंबर का एक पैराग्राफ होता है, आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि पहला पैराग्राफ आपको दिया गया है, दिस नाउ द वेरी विचिंग टाइम ऑफ नाइट। तो ये जो पैराग्राफ है ये मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से लिया है, आप वीडियो पॉज़ करके इनको इनकी जो है ज़्यादा सर्च कर सकते हो। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये विलियम शेक्सपियर के हैमलेट से है, और ये जो है हैमलेट से लिया गया है। तो इसके बाद आपको जो सबसे पहले लिखना है कि ये ड्रामा कौन सा है, कौन से राइटर का है, एक्ट कौन सा है, सीन कौन सा है। उसके बाद आपको जो है ये जो टॉक है, ये जो बात है किसके बीच में हो रही है, ये आपको लिखना होता है। बस 5 मार्क्स में इतना ही लिखना होता है। तो जो नेक्स्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया 5 पैराग्राफ्स दिए होते हैं। तो जो नेक्स्ट है ये आपको यहाँ से पता चल रहा है, नाउ फॉस्टस, फॉस्टस से आपको पता चल रहा है ये जो है डॉक्टर फॉस्टस का, डॉक्टर फॉस्टस जो ड्रामा है क्रिस्टोफर मार्लो का, ये उसमें से पैराग्राफ दिया गया है। और जो नेक्स्ट है, जो थर्ड है, वो है वन डे वाला। तो ये जॉन ऑस्बर्न के जो लुक बैक इन एंगर है उसमें से पैराग्राफ दिया गया है। और जो फोर्थ है, वी हैव ओनली टू कॉन्कर, तो ये जो है टीएस इलियट के मर्डर इन कैथेड्रल से पैराग्राफ दिया गया है। और जो नेक्स्ट है वो है वुमेन अपसेट एवरीथिंग, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के पिगमिलियन से दिया गया है। तो ये तो थे आपके 5 पैराग्राफ, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। तो इनको आप जो है देख लेना, क्योंकि क्या होता है कि ये जो है रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर के होते हैं, इनको अच्छे से आप लोग स्टडी कर लेना। तो जो सेकंड ब्लॉक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बताया था और में क्वेश्चन आता है। तो ये जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ब्लॉक का, ये एल्केमिस्ट से आया हुआ है, बेन जॉनसन की। और जो इसके और में क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको एक करना है, वो है एग्जामिन डॉक्टर फॉस्टस एज ए ट्रेजेडी। तो ये जो डॉक्टर फॉस्टस वाली ट्रेजेडी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आती है एग्जाम में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। थर्ड क्वेश्चन है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 4 टेम्पटेशन, ये आपका मर्डर इन कैथेड्रल से क्वेश्चन आया हुआ है टीएस इलियट के। और इसके जो और में क्वेश्चन आया है ये मिड समर नाइट ड्रीम से आया हुआ है। तो इन दोनों में से आपको एक करना है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ डू हैमलेट सॉलिलॉकीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्ले। तो ये क्वेश्चन सॉलिलॉकी वाला मैंने आपको बताया था, हैमलेट में जितने भी सॉलिलॉकी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जो है बहुत अच्छे से करें। और हैमलेट ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, इसको तो जरा भी ना छोड़े। तो इसके और में आपको द प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड से क्वेश्चन आया हुआ है।
तो नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन जो है क्रिटिकली कमेंट ऑन वर्बल कॉमेडी इन पिग्मिलियन। तो ये पिग्मिलियन से आया हुआ है और पिग्मिलियन ड्रामा से। और जो इसके और में क्वेश्चन आया हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी रिपीट होता है। डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ एलिजाबेथन ट्रेजेडी विद एग्जांपल्स। तो एलिजाबेथन ट्रेजेडी आपको पता ही है, ये जो टाइम पीरियड था इसमें विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और स्पेंसर जैसे जो राइटर थे वो इस पीरियड में फ्लरिश हुए थे। तो इनकी जो ट्रेजेडी का एग्जांपल मांगा है तो आप यहाँ पर जो है डॉक्टर फॉस्टस का भी दे सकते हो, हैमलेट का भी दे सकते हो यहाँ पर। और एलिजाबेथन पीरियड आपको पता ही होगा, ये लिटरेचर के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज मानी जाती है, बहुत ही स्प्लेंडेड एज मानी जाती है। और क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया था कि आप जो है इन ड्रामाज की जो एज है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा टाइम टाइम पीरियड में कौन सा ड्रामा लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको एलिजाबेथन एज से आया हुआ है। तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो आया हुआ है आपको, हाउ डू द कैरेक्टर इन लुक बैक इन एंगर फंक्शन एज साइट फॉर डिस्कशन ऑफ क्लास एंड जेंडर इशू। तो क्लास एंड जेंडर इशू जो भी थे लुक बैक इन एंगर में वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो ये आपको लुक बैक इन एंगर से क्वेश्चन आया हुआ है। और जो इसके और में क्वेश्चन है वो है डिस्कस वेटिंग फॉर गोडोड एन एब्सर्ड प्ले। तो ये आपको जो है वेटिंग फॉर गोडोड से आया हुआ है। तो नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या दिया होता है, दो शॉर्ट नोट लिखने होते हैं, चार दिए होते हैं उनमें से दो शॉर्ट नोट लिखने होते हैं 10-10 नंबर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे रिलीजियस बिगनिंग ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। तो ये जो एलिजाबेथन ड्रामा है इसकी बिगनिंग कहाँ से हुई है, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो इनके ऊपर आपको जो है शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि आपको क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको उनमें से जो है 5 ही क्वेश्चन करने हैं। और उनमें भी आपको जो है जो एक एक क्वेश्चन वो जो एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है उनमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनमें भी ऑप्शन है एक क्वेश्चन करने का। तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पर, जितने भी जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।